2 अप्रैल 2009 सोपोर के जंगल। आखिरी मुठभेड़। एक बड़ा मिलिटेंट ठिकाना पहचान लिया गया था। सिग्नल दिया जा चुका था। यूनिट आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन कवर कहीं लीक हो गया। मिलिटेंट्स अलर्ट हो गए। जो हुआ वो करीबी फासले की जंग थी। गोलियों की आवाज, चीखते हुए ऑर्डर्स, हर सेकंड मौत का साया। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक जिंदगी थी, झूठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ वह आपका दिल हिला देगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा नाम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा चेहरा एक धोखा है, तुम्हारी जिंदगी एक झूठ पर टिकी है, और एक गलत कदम, सिर्फ एक, और सब कुछ खत्म। यही थी जिंदगी कैप्टन मोहित शर्मा की। एक पारा स्पेशल फोर्सेस का एक जवान, इंडिया की सबसे खतरनाक, सबसे खामोश यूनिट का हिस्सा, जिसे दुश्मन भी अपना समझने लगे थे। साल 2009, जम्मू और कश्मीर, सोपोर और बारामुल्ला के बीच के वो जंगल जहां रात का अंधेरा भी डर के चुप रहता है। वहां मिलिटेंट्स का एक नेटवर्क फैला हुआ था, गहरा, संगठित और खूंखार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थीं कि लाश्कार ई तैयबा के ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। उनका मकसद साफ, ज्यादा से ज्यादा खून, ज्यादा से ज्यादा दहशत। आर्मी के पास एक ही रास्ता था, अंदर जाओ, उनके बीच जाओ, उनका एक बन जाओ। कैप्टन मोहित शर्मा ने हाथ उठाया। मैं जाऊंगा। वो सिर्फ 27 साल के थे। मिशन शुरू हुआ, एक नए नाम के साथ, एक नए चेहरे के साथ। अब वो इफ्तिखार थे, एक लोकल सिंपैथाइजर, एक सस्पेक्टेड मिलिटेंट कोलैबोरेटर, एक ऐसा शख्स जिस पर मिलिटेंट कमांडर्स भरोसा करने लगे थे। ये आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनी थी, महीनों की मेहनत थी। एक गलत लफ्ज, एक गलत रिएक्शन, एक बार भी फौजी अंदाज झलक गया और खेल खत्म। उन्हें हर वक्त याद रखना था कि वो मोहित नहीं है। हर सवाल का जवाब इफ्तिखार देता है, हर खतरा इफ्तिखार झेलता है। लेकिन अंदर अंदर एक फौजी जिंदा था, जो अपने यूनिट की सलामती के लिए, अपने मुल्क के लिए हर सांस ले रहा था। सोचिए वो टेंशन, जब रात को मिलिटेंट्स के साथ बैठकर खाना खाओ और सामने बैठा आदमी अगर एक पल में तुम्हारा राज जान ले तो तुम्हारा जिस्म भी घर ना पहुंच पाए। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक झूठी जिंदगी थी जिसे सच की तरह जीना था। हफ्ते गुजर गए, अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर आने लगी। इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, वेपन कैशेस, मूवमेंट प्लान्स, हर मालूमात किसी ना किसी जवान की जान बचा रही थी। कहीं दूर किसी पोस्ट पर, किसी घर में उम्मीद का दिया जलता रहा। लेकिन फिर वो रात आई। एक मिलिटेंट कमांडर ने सीधा पूछा, तू असल में कौन है? दुनिया रुक गई। एक पल सिर्फ दिल की धड़कन, अंदर तूफान, बाहर सुकून, चेहरे पर सिर्फ इफ्तिखार था। कॉन्फिडेंट, बेखौफ, बेझिझक उन्होंने जवाब दिया, ऐसा जवाब जो सिर्फ एक ट्रेनड, फियरलेस फौजी दे सकता है। कमांडर मुतमिन हो गया और जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। 2 अप्रैल 2009, सोपोर के जंगल। आखिरी मुठभेड़। एक बड़ा मिलिटेंट ठिकाना पहचान लिया गया था। सिग्नल दिया जा चुका था। यूनिट आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन कवर कहीं लीक हो गया। मिलिटेंट्स अलर्ट हो गए। जो हुआ वो करीबी फासले की जंग थी। गोलियों की आवाज, चीखते हुए ऑर्डर्स, हर सेकंड मौत का साया। कैप्टन मोहित शर्मा ने अपनी टीम को सेफ पैसेज दिलाया, अपने साथियों को बाहर निकाला, लेकिन खुद वो वहीं रह गए। वो शहीद हुए अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपने असली नाम से नहीं, एक झूठी पहचान के साथ जिसे उन्होंने मुल्क के लिए अपनाया था। बाद में उन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया, इंडिया का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। उनकी पत्नी ऋषिमा शर्मा ने वो मेडल कबूल किया। आंखों में आंसू, मगर सर ऊंचा। एक छोटा बेटा जो बड़ा होकर जानेगा कि उसके वालिद सिर्फ एक फौजी नहीं थे, एक साया थे जो अंधेरे में जलता रहा। दुनिया में 2 तरह के हीरोज होते हैं, एक वो जो सबके सामने लड़ते हैं और दूसरे वो जो अंधेरे में लड़ते हैं।
जब कोई देख भी नहीं रहा होता, कैप्टन मोहित शर्मा दूसरे वाले थे और इसीलिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं। जय हिंद।